हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के अध्याय 2 के बारे में। पहले अध्याय के बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। अध्याय 2, राजस्थान का इतिहास। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव बाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ऐसी राजनीति का ही नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जातियों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनाइन, सीबी, मेवात, हाड़ौती आदि। ये देखो राजस्थान मैप। जैसे जांगल, इसमें आता था जैसे बीकानेर, नागौर, मरुकांतर में मरुस्थल क्षेत्र, जैसलमेर, जोधपुर। मत्स्य में अलवर, अलवर आता था मत्स्य में, जयपुर का भाग भी। सूरसैन में भरतपुर व धौलपुर। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण का आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। मरु, ऋग्वेद सहित हमारे पुराने ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, वर्त संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश राजस्थान आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्रे तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। जांगल जांगल इस जनपद में वर्तमान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी एही छत्रीपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये प्रश्न आता है कि कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। विराटनगर, बैराट, बैराट सभ्यता भी है जयपुर में। यह जनपद अलवर, जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। जैसे ये योध्या प्रदेश था, योध्या प्रदेश उत्तरी राजस्थान में। मालवा, मालवा में आते थे टोंक का क्षेत्र। अर्जुनाइन, इसमें भी आते थे भरतपुर, धौलपुर, सीवी, चित्तौड़गढ़। सूरसैन राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तक करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसैन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसैन या सोरसैन का उल्लेख किया है। बयाना प्रस्थिति में भी सूरसैन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। सीवी, आधुनिक उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसका अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांवों से मिलते हैं। इस भूभाग को मेघपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है।
अर्जुनयन अलवर भरतपुर प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनयन ने मालवा के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। क्षत्रपों को ध्यान रखना। मालवा मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में यह अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गई। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा देश के अंतर्गत आता था। मालवा के दिग्विजय का युग अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में लगा है। योद्धेय राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धेय ने ही उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5 सदी के बाद ये हूण आक्रमणों के यहाँ गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भरत संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा, इसके बाद ये जनपद अन्य नामों सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। राजसमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चांवड़, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। वागड़ राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहरा, कणना का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली को वागड़ी बोली कहा जाता है। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुज्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इसी क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, जैसे देखो ये राजस्थान का मैप है, शेखावाटी क्षेत्र इधर है। मेवात, अलवरवाड़ा, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, मारवाड़, जोधपुर, माण, जैसलमेर, मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जनजाति का आधिपत्य रहा, मतलब मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने अपनी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में की? कमेंट में जवाब देना। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड, वल्ली, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को काठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि यह राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं।
आगे पाठ खत्म हो गया ये। अंचल एंड क्षेत्र होता है ऋग्वेद, प्राचीन वेद। यह ग्रंथ सबसे प्राचीन वेद है ये, प्रथम वेद। क्षत्रप, प्रांत का मुखिया या राज्यपाल। भारत में शक जाति के शासक हेतु प्रयुक्त। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।